इधर मुरली रात को चिट्ठी लिखकर घर से निकल जाता है क्योंकि वह अपने माँ बाप को छोड़कर वापस अपने पुराने शहर जाना चाहता है। असल में वह यहाँ अपने पापा की नौकरी की वजह से आया था, लेकिन अब इस नए शहर से परेशान हो चुका है। उसका प्लान होता है कि सुबह तक नानी के घर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह गली से गुजरता है उसके पीछे एक खतरनाक कुत्ता पड़ जाता है जो उसे काटने दौड़ रहा होता है। डर के मारे मुरली गिर जाता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कुत्ते को शांत कर देती है। अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही हल्की रोशनी होती है मुरली देखता है कि लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी है और उसका नाम नंदिनी है। मुरली पहली नजर में ही नंदिनी को दिल दे बैठता है और उसी पल शहर छोड़ने का अपना प्लान कैंसिल कर वापस घर लौट आता है। अगले दिन वह पापा के साथ स्कूटर पर स्कूल जाता है। मुरली कोई हैंडसम या स्मार्ट लड़का नहीं होता, बल्कि सीधा साधा रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की से वह रात को मिला था वही उसकी स्कूल की स्टूडेंट है। जैसे ही वह क्लास में पहुंचता है तो नंदिनी को वहाँ देखकर उसका दिल गार्डन हो जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि रात को उसका चेहरा उसने नहीं देखा था। तभी मैडम नए बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाती है और नंदिनी को सब याद आ जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद नंदिनी मुरली से मिलती है और उससे दोस्ती कर लेती है। यह देखकर मुरली का नया बना दोस्त हैरान रह जाता है क्योंकि क्लास की टॉपर से दोस्ती करना किसी के लिए भी बड़ी बात होती है। अब स्कूल से लौटते वक्त मुरली नंदिनी का बड़ा घर देखकर चौंक जाता है। तभी वह देखता है कि उसके पापा की स्कूटर वहाँ खड़ी है और उसके पापा बाहर निकलते हैं। पापा पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो मुरली भी पूछता है आप यहाँ क्यों हैं? पापा बताते हैं कि मेरा प्रमोशन इन लोगों की वजह से हुआ है और वह नंदिनी के दादाजी हैं। ये सुनकर मुरली का पहला प्यार टूटने लगता है क्योंकि उसे अपने और नंदिनी के परिवार में बहुत फर्क महसूस होता है, लेकिन दिल में नंदिनी के लिए उसका प्यार वैसा ही रहता है। आज नंदिनी कॉलेज में फर्स्ट आती है, लेकिन खुश नहीं होती क्योंकि उसके घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं मुरली अपने पापा के साथ स्कूल आता है और नए मोबाइल की जिद करता है, लेकिन पापा मना कर देते हैं। स्कूल में उसका दोस्त उसे बताता है कि एक सीक्रेट ग्रुप में लड़के लड़कियां दिल की बातें करते हैं और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का विक्रम को मैसेज आया है कि मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हूँ और तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ये सुनकर मुरली डर जाता है क्योंकि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की नंदिनी ही है। उसे लगता है कि उसका प्यार टूट गया, लेकिन जब वह देखता है कि वो लड़की कोई और है और विक्रम उसे मना कर देता है तो मुरली को फिर नंदिनी से प्यार और भी गहरा लगने लगता है। पर जब नंदिनी खुद विक्रम की तारीफ करती है तो मुरली का दिल फिर से डरने लगता है कि क्या उसका पहला प्यार। नंदिनी अपने लैपटॉप पर दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी उसके पिता आते हैं। नंदिनी तुरंत कहती है कल बात करेंगे और कॉल बंद कर देती है। पिता उसके हाथ में खीर देकर कहते हैं खाओ, बहुत स्वादिष्ट बनी। फिर दोनों खीर खाने लगते हैं। मुरली आईने में खुद को देखकर नंदिनी के प्यार में खोया खोया सा हंस रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन आती है और दोनों मजाक मजाक में झगड़ने लगे। पापा आकर डांटे हैं, हमेशा अपनी बहन को परेशान क्यों करता है। फिर मुरली माँ से पूछता है क्या मैं सुंदर लगता हूँ? मुरली की माँ हंसते हुए कहती है बिल्कुल राजकुमार जैसे। अगले दिन मुरली और नंदिनी साथ में स्कूल जाते हैं। वहाँ नंदिनी अपने दोस्तों के पास जाती है और मुरली अपने नए दोस्त के पास जाता है और थोड़ी देर बाद मुरली कहता है ये सब क्या हो रहा है? दोस्त बताता है नंदिनी एक प्रोग्राम कर रही है, उसके लिए लड़कों की लाइन लगी है। मुरली भी उत्सुक होकर लाइन में खड़ा हो जाता है। उसकी बारी आती है तो वह दिल से अपनी स्पीच सुना। नंदिनी उसकी बातों से बहुत खुश हो जाती है और उसे सिलेक्ट कर ले। मुरली खुशी खुशी अपने दोस्त को बताता है मैं सिलेक्ट हो गया, अब आगे क्या हो ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। रोहन को बचपन से ही उसके माँ बाप ने एक कमरे में कैद कर रखा था क्योंकि एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि 25 साल की उम्र तक अगर वह बाहर निकला तो उस पर बड़ा खतरा आएगा। इसी वजह से रोहन उदास रहता था क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं सकता था। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड जिया थी जो उसे खिड़की से मिलने आती थी, लेकिन जब वह शहर छोड़कर जा रही थी तो रोहन से आखिरी बार मिली और कहा कि हम दोबारा मिलेंगे। वक्त गुजरता गया और रोहन बड़ा हुआ तो एक दिन मौका देखकर उसने अपनी माँ को ही कमरे में बंद कर घर से भाग निकला और रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहने लगा। अब 5 साल से वह अलग अलग घरों में रहता था, लेकिन उस रात को याद कर डर जाता था। जब खिड़की से उसने अपना ही डुप्लीकेट देखा था उसे हमेशा लगता था कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जो उस पर हावी रहने लगी और उसी समय उसकी बचपन की दोस्त जिया भी उसी रिश्तेदार के घर पर रहने आ गई। जिया से मिलकर रोहन खुश हुआ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को यह पसंद नहीं आया और वह बार बार रोहन को जिया के खिलाफ करने लगी। अब रोहन उलझन में था क्योंकि कभी उसे लगता कि जिया ही उसके डर की वजह है और वही उसकी दुश्मन है, पर क्या सच में जिया ही उसकी दुश्मन है? ये देखना बाकी है नेक्स्ट पार्ट। रोहन जिसकी जान को बचपन से ही खतरे में बताई गई थी वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में लौटता है जहां से वह भागा था और अपने माँ बाप से मिलने के बाद अपने पुराने कमरे की चीजें देखने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे अनजाना डर महसूस होता है। इसलिए वह वापस अपने रिश्तेदारों के घर लौट जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि उसकी बचपन की दोस्त ठीक नहीं है। शुरू में रोहन उस पर यकीन कर लेता है और अपनी बचपन की दोस्त से मिलना कम कर देता है, लेकिन जब उसकी दोस्त को एक आदमी फोन पर कुछ तस्वीरें भेजता है जिसमें साफ दिखता है कि असली खतरा उसकी गर्लफ्रेंड ही है, तब सच्चाई सामने आती है। उसकी बचपन की दोस्त उसे रोकना चाहती है, लेकिन शक के चलते रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फार्म हाउस चला जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे नींद की दवा पिलाकर मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी बचपन की दोस्त वहाँ पहुँचकर रोहन को बचाने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि असल में रोहन की गर्लफ्रेंड एक मायावी चुड़ैल है। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी पुरानी पेंटिंग को जलाना। दोनों मिलकर उस पेंटिंग को जला देते हैं जिससे चुड़ैल चीखते हुए वहीं खाक हो जाती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।